आज मैं आपकी मुलाकात CSS का इम्तिहान पास करने वाली MBBS डॉक्टर लारैब इलाही शेख से करवाऊंगा, जो अब CSS अफसर बन चुकी हैं। तो जब मैंने MBBS कर लिया था और मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी, तब मेरा ये इरादा पक्का हो गया था कि मैंने CSS करना है। मेरी हमेशा से ही पढ़ाई करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट पिक कर लेती, उनको एनालाइज़ कर लेती। और सबसे ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में टाइम लगा था, 15 दिन उसमें लगे थे। पाकिस्तान अफेयर्स करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इन्होंने अपने फादर की ख्वाहिश पूरी की है, मेहनत से और दिन रात मेहनत की, सिर्फ 3 महीने में रिकॉर्ड कायम किया। एकेडमी सिर्फ आपको गाइड करती है, कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करता। अगर आप ये सोचेंगे मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, मुझे A to Z एकेडमी पढ़ाएगी और आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर सिर्फ आप वीकली न्यूज़पेपर पढ़ लें और ध्यान रखें कि दुनिया में कौन से बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो काफ़ी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, एक बेस बन जाती है। इंशाल्लाह आप मुझे UN में देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात एक ही अटेम्प्ट में 3 महीने CSS की तैयारी करके CSS का इम्तिहान पास करने वाली MBBS डॉक्टर लारैब इलाही शेख से करवाऊंगा, जो अब CSS अफसर बन चुकी हैं। ये तैयारी इन्होंने कैसे की, स्मार्ट स्टडी करने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह इन्होंने अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन की। और ये पाकिस्तान की वो बेटी है कि वो बाहिम्मत बेटी जो हमारे मुआशरे के लिए मशाले राह है, जिन्होंने साथ साथ अपने इल्म की ज़कात भी निकाली और अब ये डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को मुफ्त में CSS की तैयारी भी करवा रही हैं। इनका जो CSS का सफ़र है, इनकी CSS की जो कहानी है, वो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। MBBS से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रही थी कि आपने CSS का रास्ता इख्तियार कर लिया? असल में पैसे तो MBBS में ही हैं, हाँ। लेकिन आप जब एक फ़ील्ड में जाते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब मैंने MBBS कर लिया था और मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी, तब मेरा ये इरादा पक्का हो गया था कि मैंने CSS करना है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। CSS की तैयारी जो नौजवान कर रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा बोझ उन्होंने अपने कंधे पर लादा होता है। आपने तो 3 महीने के अंदर लमसम काट के CSS को फेंक दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बेशक CSS की तैयारी मैंने 3 महीने में की है, लेकिन हादसा जो है ना करता है परवरिश बरसों। मेरी हमेशा से ही पढ़ाई करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट पिक कर लेती हूँ, उनको एनालाइज़ कर लेती हूँ। ये ट्रेनिंग मेरी 7 साल चल रही थी। आप सोचें मैट्रिक में, फिर FSC में, MBBS करना भी तो कितना मुश्किल है ना। वहाँ जाने के लिए पहले इतनी मेहनत की, तो इतनी ज़्यादा मेरी अंदर स्किल्स डेवलप हो चुकी थी कि इतनी मुश्किल किताबें, 5-5 किताबें एक सब्जेक्ट के लिए MBBS के रट्टा मारनी पड़ती थी। तो ये 5-6 साल मेरी इस चीज़ की ट्रेनिंग हुई थी कि मैंने हर चीज़ पढ़नी थी। तो उस चीज़ ने फिर मुझे CSS में बहुत हेल्प किया और फिर मैंने 3 महीने में इस तरह से। ये जो 3 महीने में आपने वो जो तैयारी की, वैसे आप उसको 7 साल जिस तरह आप कह रही हैं कि मैं उसको देख रही थी ग्रेजुअली, लेकिन वो जो 3 महीने का दौरानिया था, उस 3 महीने के दौरानिया में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की और कैसे वो वक्त बनाया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया? सब्जेक्ट सिलेक्शन मेरी बिल्कुल यही थी। मैंने सोचा था कि जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको भी रखना है, फिर क्योंकि मेरा हमेशा से ही ध्यान था कि मैंने फ़ॉरेन सर्विसेज में जाना है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो मुझे उस चीज़ को समझने में हेल्प करते, फिर मैंने उनको ऑप्ट किया। जिस तरह हमेशा से मुझे पता है कि एक एस्से का टॉपिक जो है जेंडर से आता है, तो मैंने इसलिए जेंडर स्टडीज़ रखा, क्योंकि एस्से का पेपर पास करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप एक जेंडर के टॉपिक पर 2-3 बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। फिर मैंने इंटरनेशनल लॉ रखा, इवन दो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि वो रखें। मुश्किल भी बहुत है, पेपर भी बहुत मुश्किल आता है, लेकिन वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने फ़ॉरेन सर्विसेज में जाना था। फिर उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा, क्योंकि एक मेडिकल के बैकग्राउंड के बच्चे को जब आके ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं तो उसको अपनी बेस बनानी पड़ती है। एंड आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकल साइंस से बेहतर कोई भी सब्जेक्ट आपकी बेस बना सकता है, स्पेशली जब आपको ऐसे लिखने होते हैं या हर चीज़ में एनालिसिस करना होता है डिफरेंट रेल्म में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। ये सेंस आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस देता है। फिर मैंने पंजाबी रखी थी, क्योंकि अगर फॉरेन सर्विसेज में जाना है तो आपको टॉप स्कोरर्स में होना चाहिए, तो मैंने साथ पंजाबी रखी थी और साथ US हिस्ट्री रखी थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा इंट्रीगिंग सब्जेक्ट था कि कैसे US एक अमेरिका कैसे एक ब्रिटिश कॉलोनी से, हम भी तो ब्रिटिश कॉलोनी थे, उनसे वो वर्ल्ड पावर बन गया और हम ब्रिटिश कॉलोनी से जो है ना अब तक कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें एक दुनिया का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने अपने सब्जेक्ट्स चुने थे। और सबसे ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में टाइम लगा था, 15 दिन उसमें लगे थे। पाकिस्तान अफेयर्स करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और
इसमें इसको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो पाकिस्तान की पढ़ाई है वो आपको थ्रू आउट हेल्प करती है, हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है, इवन इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसमें मुझे तकरीबन 10 दिन लगे थे, तो मैंने पूरा प्रॉपर सारा स्केड्यूल अपना शेयर किया हुआ है अपने पेजेस पे, तो वो एक्चुअली हर दिन के अकॉर्डिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। डॉक्टर लारैब साहिबा की जो वालदा हैं सबीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लारैब कितना शरारती थी बचपन में और अब बड़ी हो के भी शरारतें करती हैं? बिल्कुल, असल में बच्चे होते ही शरारती हैं, और इसके साथ साथ ये है कि बचपन जाता है तो बचपन के साथ साथ मैच्योर हो जाते हैं। ये इसमें अभी भी बचपन है। वाह, क्या कहने। और इसी बचपन में ये अब पाकिस्तान के लिए काम करेंगी, तो कैसा लगेगा आपको? ये CSS का इम्तिहान पास किया है, कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, और इन्होंने अपने फादर की ख्वाहिश पूरी की है। मैं तो डॉक्टर ही बनाना चाह रही थी इसको, लेकिन इसने हम दोनों की खुशी पूरी की है, और बड़े काबिल फ़ख्र बात है। इनके वालिद बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। वैसे तो मेरे सारे बच्चे ही हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन जितनी मेहनत इसने की है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी ने की है। जो वो देखने वाली माएँ हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहेंगी जिनके बच्चे बच्चियाँ इसी तरह CSS का PMS का इम्तिहान पास करके एक बहुत यूनिक सर्विसेज देना चाह रहे हैं इस मुल्क को कौम के लिए? मैं सब माओं को ये पैगाम दूंगी कि बच्चों को आप एक रास्ते पे डाल दें, उसके बाद वो जिस तरफ भी जाना चाहें, जहाँ उनका रुझान हो उस तरफ जाएं बच्चे, उनको इनकरेज करें। लेकिन मैंने तो इनको जब MBBS मुझे इन्होंने कहा था कि बेटा तुमने MBBS ही करना है, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अब ये दूसरों के बच्चों को बात ठीक है इसकी, लेकिन मैं इसको MBBS के बाद चाह रही थी कि मेडिकल में ही रहे, लेकिन इसने जो साबित कर दिया कि बहुत मेहनत से और दिन रात मेहनत की, सिर्फ 3 महीने में रिकॉर्ड कायम किया। हमारा भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा तो बनता है, लेकिन ज़्यादा सारी कोशिश, मेहनत, हिम्मत। डॉक्टर साहबा, जो स्टूडेंट इस तरह अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो मुख्तलिफ अकेडमी का रुख करते हैं या फिर कोई ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहाँ पे वो सालों लगाते हैं, महीनों लगाते हैं, उनको बेसिकली आपके साथ बैठने का मकसद यही है कि हम आपसे वो CSS के सीक्रेट लें। क्या हैं वो टॉप सीक्रेट जिनको फॉलो करके कोई भी बंदा ये मुकाबले का इम्तिहान बहुत अच्छे रैंक के साथ पास कर सकता है? देखिए, मेरे ख़ानदान में कोई भी पहले ब्यूरोक्रेट नहीं है, कोई CSP नहीं है, मैं पहली बनी। तो मैंने इस चीज़ को सीखा, खुद लर्न किया कि मेरे लिए क्या चीज़ बेटर होगी। तो एकेडमीज़ सिर्फ आपको गाइड करती हैं, कोई भी आपको स्पून फीड नहीं करता। अगर आप ये सोचेंगे मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, मुझे A to Z एकेडमी पढ़ाएगी, और आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एकेडमी से सिर्फ गाइडेंस लें कि ये सब्जेक्ट की ये बुक्स हैं, इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हैं, और ख़ुद पढ़ें, खुद अपना तरीका बनाएं, खुद अपने नोट्स बनाएं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें। एक नॉलेज तो एग्जामिनर बार बार देख रहा होगा, तो आपको ज़्यादा स्कोर नहीं देगा वो कभी भी। डॉक्टर साहबा, क्या ये सच है कि CSS का इम्तिहान जब भी हो तो सबसे ज़्यादा मार्का सर करने वाले पंजाब के लोग होते हैं, पंजाब के स्टूडेंट होते हैं? ऐसा ही है, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर पंजाब की पॉपुलेशन के अलावा आप देखें लिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यूथ बल सबसे ज़्यादा पंजाब का है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे, और इतना कट थ्रोट कंपटीशन तो होता ही पंजाब के स्टूडेंट्स। क्या CSS का जो इम्तिहान है उसमें कोई और तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुई हैं जो अब नए स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम देंगे? आप तो ख़ुद तैयारी भी करवा रही हैं। देखिए, अभी पिछले साल से जो है स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 200 नंबर के MCQs होते हैं, 200 MCQs होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो देना पड़ता है आपको, और अगर आप वो क्लियर करेंगे तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ था इस साल 2022 में, तो उन्होंने बहुत ही ईजी बनाया था और तकरीबन सारे बच्चे उसको क्लियर कर गए थे। लेकिन इस साल जो होगा काफ़ी एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा मुश्किल हो, और वो एक्चुअल में स्क्रीनिंग करेगा। जी, जो अब स्टूडेंट अभी जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप कुछ गाइड करना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी किस तरह करें, वो अपने आप को किस तरह इस मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार करें? देखिए, अगर तो आपने 2023 का एग्ज़ाम नहीं देना और आप आगे सोचते हैं कि उसके बाद आप देंगे, तो आपको इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर वीकली जो है एडिटोरियल पढ़ सकते हैं किसी न्यूज़पेपर का, डॉन के न्यूज़पेपर का, तो सिर्फ आपने वो एडिटोरियल पढ़ना है, और रात को जो 9 बजे की न्यूज़ आती है आपने वो सुननी है, और कोई एक
अगर प्रोग्राम जो एनालिसिस वाला होता है वो सुन सकते हैं तो सुन लें, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर सिर्फ आप वीकली न्यूज़पेपर पढ़ लें और ध्यान रखें कि दुनिया में कौन से बड़े इवेंट हो रहे हैं तो काफ़ी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, एक बेस बन जाती है। और फिर जब आप प्रॉपर्ली तैयारी करेंगे, किसी को भी 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहबा, कौन CSS की तैयारी कर सकता है? BA पास कर सकता है, MA पास कर सकता है, या कोई ऐसा बंदा जिसने कोई साइंस की स्टडी की हो? क्या MA उर्दू वाला भी CSS का इम्तिहान पास कर सकता है? क्या उसके लिए कैदोबंद क्या है? इसके लिए कोई कैदोबंद नहीं है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका BA पास होना चाहिए 2nd डिवीज़न में बस। और बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल BA के साथ CSS को क्लियर कर लेते हैं, अच्छी पोजीशंस भी ले लेते हैं, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो थोड़ा मसला होगा आपको इन चीज़ों को समझने के लिए। आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड भी है तो भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो हर बंदा एलिजिबल है, डिफरेंट चीज़ें हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हर बंदा कर सकता है। ट्रेनिंग से पहले ही आप अच्छा खासा कमा रही हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, पता नहीं क्या कुछ आप पहले बिहाइंड द स्क्रीन बता रही थी, वो क्या चीज़ है वो भी ज़रा बताएं कि CSS की जब तैयारी करते हैं या इम्तिहान पास करते हैं उसके बाद साइड पे कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको प्राइवेट तौर पर आपको ऑफ़र होते हैं और आप वहाँ से पैसे बनाते हैं? मुझे तकरीबन 3 या 4 अकेडमीज़ ने ऑफ़र किया था कि आप हमारे टीच कर लें, लेकिन मैंने किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे उनका सिस्टम नहीं पसंद। यूजुअली उनके पास एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर्स होते हैं, बाकी के लिए बस वो काम चलाते हैं। तो आप हमेशा ऐसे इंसान के पास जाएं जिसने या तो एग्ज़ाम दे दिया हो या उसका उसमें अच्छा स्कोर हो, ठीक है। 2-3 जगह से तैयारी करें, अलग अलग लोगों का इल्म, नॉलेज, उनकी जो एक्सपीरियंस है उससे आप अपना रास्ता बनाएं, ठीक है। और बाकी ये मैंने बताया था आपको कि मैं क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हूँ। हमारी यूथ को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारी कंट्री, हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर। पाकिस्तान की कंट्री 8वीं कंट्री है टू बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिर्फ सुनने में ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक टर्म है और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज चलता रहता है, इसी तरह से चलता रहता है, तो हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। जितने वेदर पैटर्न है, सर्दियाँ, मौसम, बारिशें, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हम नहीं जी सकेंगे। डॉक्टर साहिबा, अब हम आपको मुस्तकबिल में कहाँ पे सर्व करता हुआ देख रहे हैं? इंशाल्लाह आप मुझे UN में देखेंगे, और अगर मैं UN में नहीं भी हुई, UN में पाकिस्तान की जो शेरनी होगी धाड़ रही होगी, वो इंशाल्लाह अंग्रेज़ों का मुकाबला अंग्रेज़ी में कर रही होगी। इंशाल्लाह कोशिश तो है, उम्मीद तो है, अब आगे जो नसीब में होगा वही होगा। डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बहुत कुछ सीखा भी है। आखिरी कोई बात, कोई आखिरी गुर CSS का, कोई आखिरी टिप, कोई पावरफुल टिप जो आप बताना चाहें? पावरफुल टिप ये है कि अगर कोई आपको कहे कि आप मुझसे पढ़ें, आपका CSS 100% क्लियर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर जिन लोगों ने क्लियर किया हुआ है वो दोबारा भी दें तो उनमें से आधा ज़्यादा फेल कर जाएं, क्योंकि ये 50% आपकी मेहनत है और 50% आपकी लक है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, आप अपनी मेहनत करें और बाकी खुदा पे छोड़ें। अगर आपके नसीब में होगा तो हो जाएगा। आखिरी सवाल का जवाब बता लें, क्या कुछ कमा रही हैं, क्या कुछ बना रही हैं? कुछ इतना ज़्यादा नहीं कमा रही मैं, नॉर्मल जितना मैं एक नॉर्मल प्राइवेट उसमें पढ़ा के कमाती उतना ही कमा रही। डॉक्टर साहबा, ये जो सवाल पूछने लगा हूँ ना, ये 2 साल के बाद जब आपका कहीं इंटरव्यू हो रहा होगा तो आपके इंटरव्यू में ये टुकड़ा चला के दिखाएंगे, कैसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। बकौले इकबाल नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। फ़ख्र पाकिस्तान की जीदार बेटी से आपकी मुलाकात करवा रहे थे और इनसे CSS के जो गुर थे वो कुछ लेकर आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, ख़ास तौर पर उन लोगों तक जिनको CSS बहुत बोझ लगता है, समझते हैं बहुत हेक्टिक काम है, ये एक क्रूशल वे है CSS के इम्तिहान की तैयारी करना। तो उनके लिए हमने ये जो बहुत आसान पावरफुल CSS पास करने के टिप हमने आप तक पहुंचाया। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।